मेरे बच्चे, आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तुम्हारे सर पर काली माता का हाथ है। इसीलिए तुम चिंता करना बंद कर दो मेरे बच्चे। आज से तुम्हारा सारा काम सोने से पहले बन जाएगा, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हारे साथ जो भी बुरा समय आया है वह सब तुम्हारे दुश्मनों के कारण आया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं उसे देख रहा था, लेकिन उन्होंने हद पार कर दिया। अब उसे रोना पड़ेगा जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। मेरे बच्चे, सृष्टि में जितना भी है सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन अपने कर्मों से अपने लकीरों को मिटा देते हैं। और कोई मेरे भक्त जो हैं, अपने अच्छे कर्मों से अपने लकीर बना लेते हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जैसे भक्तों पर सदैव रहता है। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। अगर तुम्हें विश्वास हो तो एक लाइक करके टाइप कर दे, जय माँ काली। मेरे बच्चे, घमंड ना करें, क्योंकि जो मनुष्य घमंड करता है उसको वही घमंड डूबा देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अभी अपने माँ को शुद्ध करने के लिए यह शिव जी का प्रिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तुम्हारी 10 गलतियाँ काली माता माफ कर देंगे। अगर तुम्हारे मन में कोई भी मनोकामना, इच्छा हो, उसे पूर्ति करने के लिए अभी टाइप करें मेरे भाग्यशाली अंक 108। जैसे ही आप टाइप कीजिएगा तुम्हारी अर्जी लग जाएगा और तुम्हारा कोई भी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुमको अपना गुस्सा पर काबू रखना पड़ेगा। तुम खुले दिल का हो, मेरे सच्चे भक्त हो और तुम कभी भला बुरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा आने वाला दिन फूलों से भरा हुआ होगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो आई लव यू महादेव टाइप करें मेरे बच्चे। यही भोलापन का फायदा तुम्हारा शत्रु उठाते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा दिला देते हैं और तुम वहां से उठकर चले जाते हो, और उसके बाद तुम्हारा ही शत्रु अपने मनमानी करता है। मेरे बच्चों, या वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे लिए तो मैं बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से, जो कि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुँचेगी और किन बात को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को शांत रखो, कुछ भी हो जाए करो। तुम इतने गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बच मेरे बच्चे। अगर तुमने यह कर लिया तो समझना उनकी हर बात भी हो जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी पूरा होने की उम्मीद हो रहे हो। तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और तुमने जो या फिर मुझ पर रखा तुम्हारी मम्मी का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिले। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी दूर था। तुम्हारी ऊर्जा की प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने या बताओ कि तुम्हारी आप लोगों को उनकी गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम भी उठा। 2008 लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया, सब बहुत लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधे में भी चलते रहो। जब तुम इस दुख को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी काली माता जी का फैसला है, और जो तुम्हारी काली माता जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है। उस दिन तुम बाकी बाबर को देखोगे जिस दिन तुमने को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुलकर लगती है तुम्हारे ऊपर यूनिट। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि काली माता ही में परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है लोगों के सामने। मेरा बुरा चाहने वालों के लिए ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा मेरे बच्चे। तुम्हारा परिवार ढूंढेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी शर्म है, तुम्हारे घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। अब के लिए सब कुछ मिले ना मिले तो आपके हाथ में समय के साथ एक लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार मामला परिणाम, तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहती हूँ। इसलिए अभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का कैरियर बनाओ और बात को और चोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। दे देते तुम्हारी परिस्थिति में परिवार तुम्हारे घर का कुछ नहीं खाती होगा और तुम्हारे लिए तो मैं सुधार भी आएगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं
लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर गए थे, अब तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे अपने ही लोगों, तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे घर में खुशियाँ लौटकर वापस, पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बताना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उसके घर पर पहुंच गए हैं तब कर लेंगे, नहीं तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यस्त रहते हो कि मैं तुम्हारी अच्छी बात है नहीं घूमने वाली है। वह लोग बिना की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी पत्नी को ठीक करो अपने क्रोध पर, और अब नवरत्न कूपन को डाल देगा वह तुम्हारे साथ। क्या तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे थे, मुझसे छुपा नहीं है उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो अपने करियर के बारे में सोचो और अपनों के ऊपर काम करे। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच कर अपना समय व करो। इसीलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखना, तुम्हारी महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी पत्नी रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके काली माता जी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 444 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा तो घर का चकली वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था हमेशा के लिए चांद होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा। तुम्हारा कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा। यस, मारे बिखरे हुए जीवन को समेटने माना है मेरे बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत जाए। तो मुझे माफ करके अपने बगल में बैठा हूँ, बस हमेशा याद रखना, हमेशा गल दर्जन लोगों की कोई शक नहीं है। उनके सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो मेरे बच्चे। जिसको तुम्हारे जीवन में जाना है, जो तुम इतने दिन पकड़ कर रखा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि आप वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके अपमानित कर की गई थी, वही लोग जो अपने पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगी कि मेरे बच्चे। इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे कहने दो, यही मौका है जब का असली चेहरा देखो, अपनी फितरत दिखाने को। यह तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में कितनी भीड़ कम होगी उतना और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता पड़ेगी, इतनी ज्यादा खुशियाँ देगा यह ब्रह्मांड। आज ही अपने घर की सफाई करके पूरा बाहर निकलो। बड़े बूढ़े को, हर नगर, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर रख ले जाते हुए को चला दो और ब्रह्मा जी यह बोलो कि मैं अपनी सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को निकाल कर भेज रहा हूँ। मैं तुमसे पूरी तरह से तैयार हूँ। अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए आदेश जी, आप मुझे जो भी हम कर देंगे वादा करता हूँ, मैं उधर उत्तर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर अपनी में नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं यह सोच लूंगा कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब बर्बाद की चिंताएं छोड़ दो, यह सोच लूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में मूल्यों को वापस लेकर आए। अब मैं अपने ऊपर और अपनी पोस्ट पर ध्यान, महादेव जी, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पर्सनल नंबर पर करो। मैं तुम्हारा यही नहीं मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा और तुम्हारे सारे साथी नकारात्मक ऊर्जा का नाम, तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं मेरे बच्चे अगले 7 दिनों में। तो मेरा बहुत बड़ा है, देखोगे लोगों की अत्याधुनिक समाज के सामने लेकर आऊंगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैसों में होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकालना। मैं, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया पर बहुत तकलीफ पहुंचा दी उसने तुम्हें अब, और उसे उसके शरीर में सफल नहीं होना। मैं उसका, हमको इतना घमंड, उसे दुनिया के सामने मुलाकात करेगा मेरे बच्चे। उसमें अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावनाओं के साथ बहुत अकेला लोगों का किया। तुम्हारी सोच पर, मेंटल तिथि को बहुत चोट आई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा जब तुम अपने जीवन के बाहर करो कि जब उसके बाद हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी मेरी इतनी बात तुम एक
वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारे लोग इतने बुरे होने के बाद भी हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग में बार बार मिलाना मेरे प्रिय बच्चे कभी तुम्हें सुकून से नहीं पीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, और अब मेरी बुराई तो तुम्हारे जीवन से खत्म कर दोगे मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा, सिर्फ खुशियाँ, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं। हम बोलते थे ना कि महादेव आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ नहीं देंगे आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ में, महादेव जी अब तो मेरा बहुत बड़ा ले आए। देखो मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग दोनों तुम्हें क्या किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र मुकदमा नहीं आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे प्रिय बच्चे। जो परिस्थितियाँ ढंग से बात नहीं हो रहा है वह रातों रात बदल, 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर दिखा दो मैं इन लोगों के भीतर, और मुझे तुमसे बिना लड़े, बिना कि तुम्हारे जीवन से मुंह में छिपाकर भाग जाएंगे, लेकिन वह कितना भी छुपा ले मेरी नजर से नहीं तो तेरे बच्चे और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हें ऐड कर दिया ना, अब हर हाल में तुम्हारी बीवी हो तो मेरे को तोड़कर लाखों के गहने, और उसके षड्यंत्र में तुम्हारा मुझ पर मरती फिर से बजाय तुम्हारा जीना हराम कर दी है, वहीं के साथ का मोहताज हो जाएगा। उन्होंने बड़ा है मेरे बच्चे पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, उसको देखना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आँख कितनी प्यारी है, और तुम कितने में बेच रहे। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव था कि तुम्हारे बिना हरियाणा को बहुत ज्ञान है। मेरी बच्ची हो, तुमने अपनी श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी, तो बार बार रुककर इस दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखा कि ताकत को दिखाओ। दहाड़ उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं छोड़ सकते हो, कभी नहीं रुके हो। तो आगे भी लिखूंगा, इन 7 दिनों में अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु से डरेगा, और देव जी तुम्हारे साथ न्याय कर पाएंगी। जिस दिन तुम पर उसने मेरी बच्चे की तरह दहाड़ना, जैसे तुम पहले मेरे प्रिय बच्चे को अपनी आंखों से आंसू लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं होगी, क्योंकि 2 अभी भी तुम्हारे साथ कभी नहीं होने देंगे। मैं पूरे दिन बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ नहीं, आज भी तुम्हारे साथ हूँ, और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ न्याय करने पर। अगर तुम मुझसे मिलने की उम्मीद लगाकर बैठे हो मेरे प्रिय बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना, क्योंकि आपने, अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहती हूँ तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करो, ना कि किसी टायर की तरह से। गिरे हुए लोगों की 2 बातों को दुकान पहुंचकर अपना परिचय मत खराब करो, खुद की शक्तियों को। तुम्हारी महादेव जी तुम्हें क्या दे रहा है यह पहचानो। यह तुम्हें छोटा लगने लगेगा, पर आने वाले 7 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हिम्मत मत मानना, लूट लेंगे तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे। अगर आप मुझ में अपनी करती रहती हो, तुम इस वीडियो को शेयर करने, महादेव जी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 111 मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कहाँ मिलेगी, वजह से तुम्हारे बिना तो भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने दुख में हमेशा शिकायत करने के लोगों से भरा हुआ जीवन में तुम्हारी बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बनते हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह तुम्हारी आत्मा पर आज भी ना जाए, इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है पसंद नहीं है। शोर शराबे से हमेशा दूर भागती हो, तो कुछ ना कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे प्यार ढूंढते, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिली कहीं ना कहीं। तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में बहुत कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया, तुम्हें सब कुछ मिले मत। सबसे पहले तुम्हें कुछ अंदर के बच्चे को विश करना होगा मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बंदे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिली तुम्हारी महादेव की। बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली, बस जिस काम लोक गीत में हूँ उसे पूरे उत्साह और खुशी देकर, बिना किसी भाई के आशा के, बिना किसी निराशा के, अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झांक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिली, और उसके लिए तुम कभी हार मत ना। हुक्म महादेव जी मुझे
आशीर्वाद दो मुझको। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी को छोड़ने के लिए, महादेव जी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखिए। संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, आज के समय वह है कि मनुष्य जब तक तुम्हारा खाएगी तब तक ही गंगा आएगा। आज के समय में तुम किसी को पैसा दे दो, उसके बाद तुम बहुत अच्छे हो, और जहां उन्हें पैसों का मांग किया तो बुरा बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रहा रही, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे कर होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी विकार करते हो? तो हाँ
लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। काली माता जी ने फिर उनसे कहा, जगत की जो मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है। इससे मित्रों और परिवार के साथ जा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगी, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पुनः स्थापित कर सकती हूँ और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हो। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दे, मेरा उद्धार करते हैं और लगाए रहती हूँ। और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं, मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूँ। बढ़ाएंगे शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई, ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। है काली माता जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा ना कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने आपके प्रेम रखने वा के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई और इसके लिए हम कृत जनता। आज मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रही हैं और उन्हें भी समाधान दे जिनकी उन्हें आवश्यकता है। उन्हें दिशा दे और उनके सामने आने वाली किसी भी बड़ा को दूर करने की शक्ति दे, क्योंकि यह आप ही है जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह आशीर्वाद है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मार्ग का नेतृत्व करना जारी रखता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता न करें, आपको पता नहीं है मैं आपके लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ खुद लाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास करें। लोग आपको चोट पहुँचाते हैं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। लोग आपको नीचा दिखाते हैं, मैं तुम्हारी बधाई करूंगी। लोग आपको जज करते हैं, मैं तुम्हें न्यायोचित ठहरा आऊंगी। आप भी चीज से निपटा रहे हैं, उससे आपका दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी आप पर से बाहर हटाया जा रहा है। सांस लेना, धैर्य रखें, आप इसे करने जा रही हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं मेरी है। जब भी आपको हर करने का मन करे और आप खुद को उठा नहीं पा रहे हो तो याद रखें कि आपकी ताकत मुझे आती है। क्या आप हर करने की हिम्मत नहीं करते? मेरे पास आपके लिए अद्भुत चीज है। पैसा आ रहा है, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है। भगवान आपके लिए एक रास्ता बना रहा है। सब कुछ बदलने वाला है। मैं नहीं जानता कि कैसे इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह जान देने की महादेव जी आपके टूटे हुए हृदय को चंदा करने जा रही हैं और फिर से हंसने वाले हैं। आप फिर से भरोसा करने जा रही हैं और आप फिर से प्यार करने जा रही हैं। भगवान आपके द्वारा खोई हुई हर चीज को वापस करने जा रहे हैं। अभी आप जिस द्वार से गुजर रहे हैं उसकी तुलना आपकी रास्ते में आने वाले आशीर्वाद, पहचान और नए अवसर से भी नहीं की जा सकती। प्रोत्साहित रहो, आशीर्वाद रास्ते में है, अच्छी चीज दौर में है। एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और कृपा का दोहरा बाग लाने जा रही हूँ।
उन सभी परीक्षाओं, वृद्ध, दर्द और असफलताओं के लिए जिन्हें तुम निशा होगा मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीष है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली टाइप करें। आपकी आत्मा काली माता जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारा कल मंगलमय हो। धन्यवाद।